सुखावसाने तुझमें विचारं दुखावसाने तुझमें लगिया देहावसाने तुझमें जाप्यं गोविंदनामं धर्मद्वैते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। देव भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। भारत माता की जय। गौ माता प्रभु आप लगाए रघुनाथी प्रभु आप लगाए रघुनाथी जिन चरणों की शीतल छाया 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 पास बिठाए रखना Raghunath
प्रभुआप लगाए रचना की, प्रभुआप लगाए रचना की, गुरुदेव मैं सेवक तू स्वामी मेरा, 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 साथ बनाए रचना की, साथ बनाए रचना की, ओ साथ बनाए रचना की, साथ बनाए रचना की, गुरुदेव चरण गुरुदेव चरण कमलों में, प्रभुआप लगाए रचना की, प्रभुआप लगाए रचना की, अब मेरे चित्त न धरना, अब मेरे चित्त न धरना, सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन, हमारी माताओं तथा ब्राह्मण, बड़े बड़े महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने, साधकों ने, संतों ने, फकीरों ने अपने अहंकार का त्याग कर हम लोग अरदास करते, तुम बड़ी अरदास, जिए पिंड सब तेरी दास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख धरे, कोई न जाने तुमरो अंत। ये तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, सखा तुम्ही हो, गति भी तुम हो और मति भी तुम हो। मति कहते हैं बुद्धि को, गति भी तुम हो। मेरी क्या गति होगी ये भी तुम जानना, और मेरी कौन सी मति है ये भी तुम जानना। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, और नानक दास सदा कुर्बान। हम तो केवल आकर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं। क्यों बलिहार जाते हैं? ठाकुर पर। ठाकुर पर। ठाकुर कौन है? कन्हैया जी। ठाकुर कौन है? कृष्ण। ठाकुर कौन है? शालिग्राम भगवान। ठाकुर कौन है? विष्णु भगवान। हम आपसे एक ही अरदास करते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा चंचलता नहीं रखोगे, जहां जो आएगा बैठ जाएगा, उठ जाएगा। या आप लोग पहले से इधर हो जाओ, तो आने वाले उधर बैठो। नहीं कुर्सी जीवन के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ केवल तुम हो।
फिर से ध्यान से सुनिए। तुम ठाकुर तुम पई अरदास, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे ठाकुर, हे प्रभु, हे कृष्ण, नारायण, विष्णु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, तुम ठाकुर तुम पई अरदास, जिए पिंड सब तेरी रास। इस जीव की, जीवात्मा की, इस शरीर की रास मतलब रस्सी, डोर, वो आपके हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सब तुम पई अरदास, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। संसार में क्या हो रहा है, क्या होगा और कैसे होगा, ये कोई भी जानता नहीं। तुम्हारी गतिमति तुम ही जानी, नानक दास सदा, हम तो केवल आपको प्रणाम करते हैं और आपकी बलिहारी जाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, जब सब कुछ वही है, जीव भी उसका, पिंड भी उसका, गति भी उसकी, मति भी उसकी, ध्यान दें, गति भी उसकी, मति भी उसकी, और कुछ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। या किसी को हो सकता मालूम, जिसको मालूम हो वो हाथ उठा ले, किसी को नहीं मालूम। सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और। सोचे सोच न हो गई, जो सोचे लख बार। लाखों बार सोचने के बाद भी वो नहीं होगा जो आप सोच रहे, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा। तो फिर हम लोग अपने जीवन में परेशान क्यों हैं? परेशान भी सब लोग, जितने हो सब परेशान। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त उदास, और एक एक दुख सबन को, सुखी संत को। आजकल वो भी नहीं सुखी, पहले होते थे, लेकिन आजकल संत के दास भी सुखी, क्योंकि हम जितने बैठे किसी ना किसी गुरु के चेला है। कोई किसी गुरु का चेला है, कोई किसी गुरु का चेला है, कोई किसी गुरु का चेला है। सुखी हो, संत के दास तो हो, गुरु के चेला हो, फिर सुखी हो कोई? अब समस्या क्यों है? अब परेशानी हमारे जीवन में क्यों है? थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि सत्संग एक विचार है। सत्संग एक बुद्धि के, अपने मानस के स्तर को, सीढ़ी को ऊपर उठाना है। सत्संग केवल इतना नहीं है कि हम लोग भजन गा लिए, थोड़ा सा राम राम जप लिए, थोड़ी सी कोई पोथी पढ़ लिया और हम लोग सोचे हम सत्संग कर लिया। सत्संग इसका नाम नहीं है। हाँ, घर से अच्छा है, घर से ठिकाना अच्छा है ना? एक बार मुरारी बापू संत से किसी ने कहा, आप 6-6 घंटा कथा करते हो, सबका बिजनेस रोक देते हो, घर के काम रोक देते हो, इतने लोगों का समय बर्बाद करते हो, 6 घंटा सब कथा में बैठे रहते छोड़ छोड़ के सब लोग। इतनी देर अगर घर का काम करें, दुकान का बिजनेस करें, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, शुक्र करो इतनी देर हम झगड़ा नहीं होने देते किसी का। इतनी देर घर में किसी का झगड़ा नहीं होने देते, कोई बुराई नहीं होने देते, कोई लड़ाई नहीं होने देते। कम से कम इतनी देर तो सब चुप करके बैठे रहते। अब हम किसी को बोलने नहीं देंगे, सब चुप करो, और एक भी बोलेगा तो हम कहें चुप रहो।
अब किसी को नहीं बोलने देंगे, और अगर बोलने भी देंगे तो केवल राम राम बोलने देंगे, बाकी कुछ भी बोलने नहीं देंगे। तो घर से ठिकाना अच्छा है, घर से मंदिर अच्छा है। कम से कम 2 घंटा हम लोग और बहुत सारे प्रपंच से बच जाते हैं, क्योंकि घर में बैठे रहेंगे या तो मोबाइल में किसी से बात करेंगे या टीवी का कोई सीरियल देखेंगे, है ना? या टीवी का कोई सीरियल देखेंगे या किसी से गपशप करेंगे या किसी से फोन पर मेरी तेरी करेंगे। आज घर में पनीर बना था, फिर पापड़ नहीं था तो पकोड़ा नहीं था ना, तो फिर हमारे पति देव खाना खा के नहीं गए, बड़ा गुस्सा करके गए, अब क्या करेंगे? तो नहीं तो बैठे बैठे ये सब बातें करोगे। कम से कम मंदिर में आके, मंदिर में भी गपशप होती है। कई ठिकाने ऐसे होते हैं जहाँ इकट्ठे इसीलिए होते हैं, हेलो साईं, थोड़ी देर मन बनी घर में वही छाते, है ना? चलो मंदिर हरी करे, थोड़ा चार मांग मिलदा से, कुछ गालाइंदा से, कुछ बोलाइंदा से, भाई चलो हेलो। तो इसलिए भी सत्संग में आके बैठ जाते हैं कि चलो कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ होगा, थोड़ा भार हल्का हो जाएगा। घर में किसको सुनाए? बहू सास की नहीं सुनेगी, सास बहू की नहीं सुनेगी, सुनेगी ही नहीं। ज्यादा बोलोगी तो ऐसा टंटा होगा कि वो अपने घर इसलिए बोलना भी घर में वाला समझ के पड़ता है। पति से उल्टा सीधा बोलोगे तो झगड़ा, सास बहू से बोलोगे तो झगड़ा, देवानी जिठानी बोलोगे तो झगड़ा, माई बाप जो है ननद भाभी बोलोगे तो झगड़ा। एक यही जगह है जहाँ बोलो जितना बोलना है ना, झगड़ा नहीं होगा। हम बहुत तेज थे बचपन थे, आश्रम में आ गए तो बहुत तेज थे। जब हमसे कोई कुछ बात करे आश्रम में तो हम उसको जवाब दे देते, आपने ऐसा कहा तो ऐसी बात है। एक दिन हमारे गुरु महाराज के पास हमारी शिकायत पहुंची, महाराज जी ये भक्ति प्रिया बहुत जवाब देती, जो बात कहो ये जवाब देती। थे छोटे से 9 साल के थे, आश्रम जब आ गए तो छोटे से थे तो हमसे कोई कुछ बोले जवाब फटाफट। तो महाराज जी के पास शिकायत पहुंची, महाराज जी बहुत बोलती और फटाफट जवाब दे देती, ये नहीं देखती ये छोटा है ये बड़ा है। महाराज जी ने हमको बुलवाया, बोले बुलाओ। जब गुरु महाराज ने हमको बुलाया तो हम तो डर रहे थे थोड़ा अंदर कि आज तो डांट पड़ेगी क्योंकि हमने जवाब दिया। लेकिन हमारे महाराज जी के गुरु थे आके। जब हम गए महाराज जी को प्रणाम करके चुपचाप खड़े हो गए और जो शिकायत करने वाले थे वो हमारे सामने शिकायत कर रहे थे महाराज जी से, समझाइए इसको ठीक करिए, ये बहुत बोलती है ना? खड़े थे चुप, क्योंकि हमने तो भाई जवाब दिया ही था, तो हम चुप खड़े थे। तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति प्रिया तुमने जवाब दिया था? हमने कहा हाँ महाराज जी ने दिया। भाई इन्होंने ऐसा कहा तुमने ऐसा कहा? महाराज जी ने कहा आज से और दिया करो। आज से तुम और जवाब दिया करो। अभी तुमने कम दिया, अब थोड़ा ज्यादा दिया। अब जो शिकायत करने आया था उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कहा महाराज जी आप सर चढ़ा रहे हैं हमको, ये कोई बात है? महाराज जी बोले तुमको नहीं मालूम कि मुझको इससे क्या करवाना है। भविष्य में हमको इसको, समाज को, सारे विश्व को जवाब दिलवाना है। सारे विश्व को जवाब दिलवाना है। अगर हम इसको चुप कर देंगे तो फिर बोलेगा कौन? अब ये इतना बोले कि लोग सुनते सुनते थक जाए, लेकिन ये बोलते ना थके। अब कई बार ऐसा लगता है चलो भाई
बैठो, बहुत बोलिए, बहुत बोलिए। लेकिन महापुरुषों का एक जीवन का डाइवर्शन कितनी चीज है, परिवर्तन। जीवन को अपने कैसे परिवर्तित करोगे, इसी का नाम है सत्संग। इसी का नाम है सत्संग, कि सत्य का संग हो जाए जीवन में और असत्य का संग छूट जाए। असत्य क्या है? ये संसार। असत्य क्या है? ये संसार की माया। असत्य क्या है? ये संसार का प्रपंच, जिसमें हमारा 24 घंटे बीत जाता है मैं, मेरा, तू, तेरा। टेंशन में, चिंता में, परेशानियों में। अगर तुम्हारी चिंता करने से तुम्हारी चिंता दूर हो जाए तो जरूर करो। क्या तुम्हारी चिंता करने से चिंता दूर हो जाएगी? नहीं। तो चिंता नहीं करो, फिर क्या करो? चिंतन करो। अपने गुरु मंत्र का चिंतन करो, अपने गुरु मंत्र का चिंतन करो, अपने इष्ट के, जो आपका इष्ट हो, भगवान हो, एक को अपना बनाओ। और ऐसा अपना बनाओ कि उससे लड़ाई भी करो, झगड़ा भी करो, प्यार भी करो। जैसे पति होता है ना, उससे प्यार भी करते हो, झगड़ा भी करते हो। वो पति अच्छा नहीं लगता जो आपकी बात नहीं सुनता। आसानी बुद्ध तो ही ना और अगर जिसका पति सुन लेता है तो वो पत्नी बड़ी खुश रहती है। भले कोई कुछ कहे लेकिन वो बहुत खुश रहती है कि मेरा पति मेरी बात को सुनता है। ऐसे हम सबके पति है परमात्मा। उस परमात्मा के साथ एक ऐसा अपना संबंध बनाओ, वो चाहे जो भी हो। हमसे कोई कहता है किसको माने, इसको माने, किसको माने, उसको माने। का दुनिया में तुम किसी को मानो। हम ये नहीं कहते आप इसको मानो और इसको ना मानो, क्योंकि हमारा भगवान तो सब जगह है, सब में है, सब जगह है और सब में है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी जग नहीं है जहां हमारा परमात्मा नहीं। इसलिए आप किसी को भी मानो, ना मानने से मानना अच्छा। कम से कम कहीं तो अपने सर का बोझा हल्का कर लो। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि उसके साथ एक अपना गहरा संबंध बनाओ, गहरा संबंध बनाओ। ऐसा संबंध बनाओ कि उससे बात करो, उससे बात करो, उससे अपने मन के बोझे को हल्का करो, उससे अपने जीवन में हमेशा एक ऐसा रिश्ता रखो कि वो आपकी सुनता है और सुनने के बाद आपकी चिंता मुक्त कर देता है। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि भरोसा करे तू ईश्वर पे, कभी धोखा नहीं होता। भरोसा करे तू भरोसा करे कोई कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा करे कोई कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा।
पूरी करे पर कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा करे पूरी करे पर कभी धोखा नहीं होगा। हरि हरि ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। हंसी में ही बिता डालो, हंसी में ही बिता डालो, बिताने का तरीका है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने का तरीका है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने का तरीका है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने का तरीका है। भरोसा करे तुम ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा करे तुम ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस लेना, जो सुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो सुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो सुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो सुख आए तो सह लेना। अरे न कहना तू कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। न कहना तू कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। कभी सुना जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। न कहना तू कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा ईश्वर में रखो। बहुत महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और भीष्म पितामह से कहने लगा, महाराज आप बहुत चंचल हो भाई,
आप लोगों का सारा ध्यान इधर उधर है। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं, कलयुग नहीं है, ये साधना नहीं है। बीच में आते ही सब लेट है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है। बैठो आराम से, सब बैठो, जैसे जहाँ मिले जगह वहीं बैठ जाओ भाई। हाँ, कुर्सियाँ। ये आपकी एकाग्रता की कमी है। आप एकाग्र नहीं हो, और अगर आप एकाग्र नहीं होगे तो आप कभी अंतरात्मा की गहराई में नहीं पहुंचोगे। ये आपकी साधना की कमी है। सत्संग में ऐसे बैठा करो। एक बार एक स्त्री थी, उसका पति परदेश से आया। जब पति उसका परदेश से आया तो वो उससे मिलने के लिए, लेने के लिए भागी भागी जा रही थी। 20 साल बाद उसका पति वापस आया तो भाग करके जा रही थी। रास्ते में एक कुरान शरीफ पढ़ रहा था, नमाज अदा कर रहा था। तो नमाज अदा कर रहा था और वो भक्त भी चली जा रही थी, नमाज को भी लांग के चली गई। उसको होश ही नहीं कि कोई नमाज भी अदा कर, लांग करके चली गई। जो नमाज अदा कर रहा था उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसको इतनी अकल नहीं है कि नमाज अदा कर रहे हैं, ये लांग के चली गई। तो जब वो लौट करके अपने पति के साथ आई उसी रास्ते से, क्योंकि लेने गई थी, जब लौट करके वो अपने पति के साथ आई तो वो रास्ते ही देख रहा था कि लौटेगी तो इसी रास्ते से। तब मैं उसको ठीक करूंगा कि तुमको इतनी तमीज नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि नमाज को लांग के नहीं जाना चाहिए, तो तुम लांग के जाइए। तो जब वो लौट करके आ रहे थे, वहां पहुंचे तो उसने उसको रोका, बोले रुको, तुमने क्या गलती की है तुम्हें मालूम है? बोले क्या गलती? बोले हम नमाज अदा कर रहे थे और तुम नमाज को उलांग करके चली गई, लांग करके चली गई, तुमको इतना भी होश नहीं रहा, इतना भी होश नहीं रहा। उसने जवाब दिया कि क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं देखा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं कि आप नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसे कैसे तुमने नहीं देखा? उसने कहा मैं अपने पति के प्रेम में इतनी दीवानी थी, इतनी पागल थी कि मुझे केवल मेरा पति दिख रहा था, मुझे नमाज तो दिखी नहीं, ना आप दिखे ना आपकी नमाज दिखी। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मैं तो संसार के एक साधारण पति के प्रेम में पागल होकर के मुझे नमाज नहीं दिखी, आप नहीं दिखे। आप परमात्मा और खुदा की उस समय प्रार्थना कर रहे थे, भजन कर रहे थे, आपको मैं कैसे दिख गई? आपको मैं कैसे दिख गई? आपको तो उसमें खोए रहना चाहिए था, आपको तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए। जब मैं इस संसार के पति के प्रेम में इतनी पागल हूं, आप तो परमात्मा की बंदगी कर रहे थे, आपको तो हमसे ज्यादा पागल होना चाहिए। तो थोड़ा खोने की आदत डालो। आप लोग सत्संग बहुत करते हो, सुनते हो, लेकिन वो आनंद आपको नहीं मिल पाता है। कारण गलती हमारी है, हम केवल ऊपर ऊपर से सब कुछ कर लेते हैं, अपने अंदर नहीं जाते। जब तक अंदर नहीं जाएंगे, उस आत्मा आनंद में नहीं खोएंगे, तब तक हमारी स्थिति वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो आज जो है अर्जुन को दुर्योधन जाते हैं भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से कहने लगे, आप जैसा योद्धा मेरे साथ है
उसके बाद भी हम युद्ध में हार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लड़ आप मेरी तरफ से रहे हो और विजय उनकी हो रही। मन से आप मेरे साथ नहीं हो। हमको भी क्षमा करें। नहीं 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 दादा बैठ नहीं पाते। तो जीवन में आप जो है युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो, लेकिन आपका सारा ध्यान लगता है पांडव की तरफ। तो उस समय पर भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं जहां लड़ रहा हूं लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये चाहता हूं कि आप युद्ध हार जाओ। बोले कि ऐसा नहीं है तो फिर आपको पांडवों को मारना पड़ेगा। आज तक कौरव मर रहे हैं, पांडव नहीं मर रहे। तो उस समय पर भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले और 5 बाण निकाल करके कहने लगे, दुर्योधन कल जो है मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, ये 5 बाण निकाल रहा हूं और 5 पांडव को खत्म कर दूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा बहुत प्रतिज्ञा होती है। कई लोग कसम भी खाते रहते हैं और काम भी अपना। कई लोगों की तो आदत ही कसम खाने की, अरे तुम्हारी कसम, अरे तुम्हारी कसम, और उसके बाद काम भी। जो बहुत कसम खाता हो ना, समझो सबसे झूठा आदमी है ना, सबसे झूठा आदमी है जो बात बात पे कसम खाता हो। कई तो कहेंगे अरे हम नाक पकड़ के कान पकड़ के, ये नाटकबाजी है सारी, है ना। ये बात बात पे कसम खाना ये झूठों की निशानी होती है, ये आप समझ रहे। और बहुत बहुत जो पैर छुए उससे भी सतर्क है। ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। और जो बहुत मीठा बोले उससे भी खतरनाक, है ना। वो भी बड़ी जो है अपने लिए मीठी छुरी जिसको कहा जाता है, बहुत मीठा बोले उससे भी बहुत सतर्क रहना। नवन नीच के अति दुखदाई, रामचरितमानस में लिखा है। बहुत जो झुके, कई लोगों को आप देखते हैं बड़ा हाथ और ऐसा धोखा देके चले जाएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। आप लोग यार हमने तो ऐसा सोचे नहीं था, ये ऐसा आदमी है। ये नीतियां हैं, ये ज्ञान है कि आदमी को कैसे पहचानो कि ये क्या है। बहुत सतर्कता और विवेक जीवन में होना चाहिए। तो जब भीष्म पितामह ने वो 5 बार निकाला और प्रतिज्ञा कर ली, तो दुर्योधन को विश्वास हो गया कि पितामह की प्रतिज्ञा कभी सरल नहीं होती। ये जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। इधर जो है युधिष्ठिर को मालूम चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर कि 5 बाण निकाले, 5 पांडवों को कल मार देंगे। अर्जुन को खबर पहुंची। अर्जुन ने कहा जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन का समय होगा, खाए पिए चद्दर तान के आराम से सो गए। अर्जुन सो गए और थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण के पास ये बात पहुंची कि 5 पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है पितामह ने। भगवान कृष्ण सुने, वो भी चिंतित हो गए कि पितामह ने की है तो मतलब ये होके ही रहेगा। बोले चलो अर्जुन से मिलता हूँ, कुछ सलाह करता हूँ क्या किया जाए। अर्जुन के पास आए। अर्जुन को देखा कि पैर से और सर तक चद्दर ताने आराम से सो रहे, फर्स्ट क्लास गर्राटा ले रहे हैं और सो रहे। कन्हैया जी ने युधिष्ठिर से पूछा क्या अर्जुन को नहीं मालूम है क्या कि कल मरना है? बोले मालूम है। बोले मालूम है तो भी गर्राटा जा रहा है, तो भी आराम से सो रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है।
भगवान कृष्ण ने धीरे से अर्जुन का चद्दर हटाया और चद्दर उठा के पूछा, अर्जुन तुमको मालूम है भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की? बोले हाँ मालूम है। क्या किया? लग रहा है तुम नींद में हो। बोले 5 बाण निकाले 5 पांडवों को मारने के लिए। इसके बाद भी तुम आराम से सो रहे हो, तुमको चिंता नहीं है, भय नहीं है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम इतने आराम से सो रहे हो, तुमको नींद कैसे आ रही है? अर्जुन ने कहा प्रभु चिंता तो मैंने आपके ऊपर डाल रखी, मुझे कुछ करने नहीं है, मुझे तो सुबह उठ करके युद्ध मैदान में जाना है और युद्ध करना है, युद्ध करना है। बाकी मारूंगा मरूंगा या मारूंगा जीतूंगा या हारूंगा क्या होगा ये आप जानो, आपका काम जाने। ये मेरा काम नहीं है सोचना कि क्या होगा, मैं तो जो करना है वो कल जाके करूंगा, अपना काम करूंगा। भगवान बोले ये अच्छी मुसीबत, खुद सो रहा है और हमको सोने नहीं दे रहा है, हमको जगा रहा है, रात भर हम चिंता करें कि कल क्या होगा, और ये आराम से ठाट से सो रहा है चद्दर तान। ये है भक्त। हम लोग तो भगवान गुरु बाबा को अरदास भी करके, हे गुरु बाबा असांजी कमाए कमाए काम चंड जोड़ी आए असांजी बुधो, अरदास भी कर लेंगे और रात को नींद भी पता नहीं गुरु बाबा कंदो ना कंदो छाती नींद भी नहीं आ रही, परेशान भी है, अरदास भी कर लिया, गुरु बाबा को कह भी लिया, फिर भी परेशान, क्योंकि भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं। अर्जुन आराम से सो गए और कृष्ण रात भर जागते रहे कि किया क्या। सुबह होगी 5 बार निकल चुके और निश्चित ये मारे जाएंगे। द्रौपदी को बुलाया आधी रात को, बोले द्रौपदी, बोले हाँ, बोले तुम हमारे साथ कौरव के शिविर में चलो, कौरव के शिविर में चलो मेरे साथ, जो जो मैं कहूं बस वैसे ही करना। बोले जो कहो, बोले घूंघट निकाल लो, आगे तुम चलना पीछे मैं चलूंगा, और युद्ध के शिविर में रात को हम लोग भीष्म पितामह से मिलने चलेंगे। और युद्ध का ये नियम था कि दिन में युद्ध करते थे कि लेकिन रात को एक दूसरे से मिल सकते थे, ऐसा कोई बंधन नहीं था कि मिल नहीं सकते, ये युद्ध का नियम होता है। तो रात को, आधी रात को द्रौपदी को भगवान ने कहा तुम घूंघट निकाल लो, महारानी का वेश धारण करो और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और तुम आगे चलो, और भीष्म पितामह से चल के तुमको आशीर्वाद लेना है। बोले ठीक है। भगवान कृष्ण चले आगे, द्रौपदी कृष्ण पीछे, और भगवान कृष्ण ने भी अपना वेश पीताम्बर ओढ़ लिया, दुपट्टा बांध लिया, अपना सेवक का रूप बना लिया, जैसे कोई दास पीछे चलता हो, नौकर पीछे चलता, सेवादारी बन करके उनके पीछे, और द्रौपदी की चप्पल अपने हाथों में उठा लिया, और द्रौपदी की चप्पल अपने हाथों में लेकर के और पीछे पीछे उनके चले जाते, कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि महारानी द्रौपदी और पीछे उनका दास और हाथ में चप्पल महारानी द्रौपदी की, कौन रोके। पहुंचे अंदर भीष्म पितामह के कैंप में, भीष्म पितामह नेत्र बंद किए हुए ध्यान में बैठे हुए, वो भी परेशान थे। मैंने दुर्योधन को कह तो दिया है, बाण भी निकाल दिया है, लेकिन मेरे द्वारा ये बहुत गलत काम होगा। कृष्ण भक्तों का, सत्यवादी का, धर्मवान पांडवों को मारना ये हमारे लिए बड़ा अधर्म है, हमारे लिए दोषपूर्ण है। मैंने आवेश में आके दुर्योधन के कहने से 5 बाण निकाला तो है, लेकिन ये उचित, वो बड़े व्याकुल थे अंदर, परेशान क्या हुआ।
और भगवान कृष्ण का बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक द्रौपदी पहुंची और प्रणाम। उनका नेत्र बंद थे, अपने ध्यान में बैठे थे। जैसे प्रणाम किया, उन्होंने नेत्र भी नहीं खोला। पितामह ने, उनको लगा कि किसी ने प्रणाम किया है, और कौन हो सकता है? इतनी रात को तो दुर्योधन की पत्नी ही व्याकुल होगी, वही आई होगी प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। जिसके साथ कृष्ण है और पांडव जैसे वीर हैं, वो द्रौपदी तो परेशान होगी नहीं, परेशान तो दुर्योधन की ही पत्नी होगी। और उन्होंने क्या किया? नेत्र उनके बंद थे और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जैसे का सौभाग्यवती भव, द्रौपदी उठी और हाथ जोड़ के कहने लगी, पितामह प्रणाम। द्रौपदी, तुमने प्रणाम किया था, पहले तुम नहीं बोली। पहले तो मैं आके मौन होके मैंने प्रणाम किया। तुम इतनी रात को कैसे आई? बोले वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे बताएं कि वो 5 बाण जो सुबह निकाले थे आपने 5 पांडवों को मारने के लिए, वो सत्य है या इस समय का आशीर्वाद सत्य है? इस समय जो आपने आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती भव, वो सत्य होगा या सुबह 5 पांडव मारे जाएंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी, वो सत्य होगा? पितामह तो धर्म संकट में आ गए, इधर आशीर्वाद दे दिया और उधर उसको वचन दे दिया और बाण भी निकाल दिया। और मैं जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोलता, मुझे भी, मेरा भी धर्म नष्ट हो रहा है, क्या करूंगा? तब उस समय पर भीष्म पितामह ने कहा, इस समय तुम शिविर में अकेले आई हो, पक्का तुम्हारे साथ कोई है, और जो तुम्हारे साथ है वो झूठों का सरदार छलिया, वो चित्तचोर हो, वो कृष्ण ही होगा। बोले मेरा साथी ही वही है, मेरा संबंधी ही वही है, मेरा रक्षक ही वही है, मेरा प्यारा ही वही है, मेरा जीवन ही वही है, मेरे जीवन का सहारा ही वही है, मेरे जीवन का आधार ही वही है, मेरा सर्वस्व वही है, मेरा प्रीतम वही है, मेरा प्राण वही है। अगर वो मेरे जीवन में साथ ना हो तो मैं द्रौपदी तो कब की कहां पहुंच गई। दुशासन जैसे व्यक्ति ने भरी सभा में मेरी लाज ली थी, और किस समय लाज ली थी? रजस्वला स्त्री के समय, ऐसी स्थिति में लाज मेरी ली। मेरी क्या स्थिति थी? अगर वो मेरे साथ ना होते तो आज द्रौपदी कहां? भीष्म पितामह के आंखों से आंसू आए, कृष्ण को बुलाया, कृष्ण को बुला के कहने लगे, धर्म संकट तुम ही पैदा किया, क्योंकि तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो, और धर्म की स्थापना करना सामान्य बात नहीं है। धर्म में स्थित रहना भी बड़ा कठिन है। आप आज सोच लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, 24 घंटा नहीं बीतने पाएगा, आपके सामने ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी कि आप झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाओ। केवल नियम लेके देखो, एक नियम ले लो कि मौन रखेंगे। अरे ऐसी ऐसी बातें सामने आ जाएंगी, मन करेगा आप बोल दो, आप बोल दो। एक ने हमसे कहा, एक महीना मौन रखा गुरुजी आपके कहने से। हमने बड़ा झगड़ा घर में होता था, लड़ाई झगड़ा दिन भर, हमने तुम तो मौन रहो, कुछ ना बोला। अच्छा गुरुजी आज से आपकी बात मानती हूँ, मौन रहूंगी। 1 महीने बाद ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ, आज बोले, हमने कहा क्या हुआ? आज तो बहुत झगड़ा हो गया। कहा क्यों? आपने कहा भाई मौन रखना। 1 महीने रखा,
1 महीना रखा, उनका सारी कसर 1 दिन में ही। अरे मौन का अर्थ ये थोड़ी नहीं है, मौन का अर्थ है मन का मौन हो जाना, अंदर से चित्त को अपने शांत करना। जब चित्त शांत हो जाएगा, मन मौन हो जाएगा, तो कोई आपको कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको गुस्सा, आप हंसते रहोगे। वो चिल्लाता रहेगा, आप हंसते रहोगे। और ये करके देखो, सामने वाला कुछ बोलता रहे, आप राधे राधे कहते हो, राधे राधे, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, सामने वाला गुस्सा करता रहे, उसको तुम्हारे हंसने पे गुस्सा आ जाएगा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुमको संयम बरतना है, तुमको बलवान होना है, शक्तिशाली होना है। अभी तुम कमजोर हो, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने विकारों में कमजोर हो, तो अपने को जीत नहीं पाता। 2-4 जहां किसी ने सुनाई तो हम 8-10 सुना देते हैं, फिर 8-10 उसने सुनाई तो 20-40 हमने सुनाई, 40 उसने सुनाई तो 80 सुनाई। नहीं, छोड़ो, कचरे पे कचरा डालने का कोई अर्थ नहीं है। अगर थोड़ा भी तिनका कचरे का आ जाए तो झाड़ू लगा के साफ कर दो, साफ कर दो। ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है। तुमने धर्म संकट उपस्थित कर दिया है मेरे सामने। भगवान कृष्ण कहते, मैंने तो एक प्रण लिया है, मैंने तो एक संकल्प लिया है, मैंने तो एक कसम खाई है। मेरी कसम क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जन्म परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है, जिसके जीवन में मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं है, मैं उसकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करता है। ये मेरा वादा है अपने भक्तों से। तुम उसके होके तो देखो, ईमानदारी से केवल उसके होके देखो। बेईमान भीष्म पितामह कहने लगे, अगर तुमने वादा किया है, तुम अपने वादे को पूरे कर रहे हो, तो मेरे वादे को झूठा क्यों कर रहे हो? मैंने भी ये वादा किया है कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। कल ये 5 बाण निकले हुए हैं मारने के लिए, तुम अपने वादे को पूरा कर रहे हो, अपने धर्म को पूरा कर रहे हो, मेरा धर्म क्या होगा? तो तुम अगर झूठ बोलो तो मैं अपना वादा तोड़ सकता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हें अपना वादा तोड़ना पड़ेगा और मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। बोले मुझे क्या वादा तोड़ना है? बोले तुमने ये नियम लिया है कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं केवल सारथी बनूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने ये वादा किया है और मैंने वादा किया है ये 5 बाण निकाल करके कि 5 पांडवों को मारूंगा। अगर तुम अपने वादे को तोड़ोगे तो मैं अपना वादा तोड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि पितामह, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पल कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। मैं अवश्य इसको करूंगा। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण पितामह का युद्ध होता है और उस समय पर बौछारों की, बाणों की बौछार भीष्म पितामह करते हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति ठहर नहीं पाता है, क्योंकि पितामह तो पितामह, ठहरना मुश्किल था उस मैदान में। जब देखा कि अर्जुन को बाण लगने वाला है और अर्जुन थर्रा रहा है, तब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया धस गया
युद्ध में। अब बोले अब ये अर्जुन के बस की बात नहीं है, अर्जुन लड़ नहीं सकेगा। तब भगवान कृष्ण ने उस रथ के पहिए को उठाया और रथ के पहिए को उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए जैसे उठाते हैं, अर्जुन ने पकड़ा कि पितामह कन्हैया ये आप क्या कर रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की है कि शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, फिर आप अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हो? फिर आप अपने वादे को क्यों तोड़ रहे हो? भगवान कहते हैं इस समय का धर्म मेरा यही है, मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है, जो मेरे आश्रय हैं, जो मेरे शरण हैं, जो मेरे चरणों में हैं। और भगवान ने शस्त्र ग्रहण कर लिया, रथ का पहिया उठाया और रथ का पहिया उठा करके जब भीष्म पितामह की ओर मारा तो भीष्म पितामह उस समय युद्ध भूमि में भगवान की स्तुति करते। वाह क्या क्या सुंदर लग रहे हो इस समय, आंखों में रोश है, बाल थोड़े से आगे आ गए हैं, गाल लाल लाल हो गए हैं, ओठ फड़क रहे हैं। मैंने आपके बहुत प्यारे प्यारे रूपों का दर्शन किया था, बाल लीलाओं का दर्शन किया, फिर वृंदावन का दर्शन किया, फिर द्वारिका का दर्शन किया। एक बार मेरा मन था कभी गुस्से में भी आपको देखूं कि गुस्से में आपका चेहरा कैसा होता है, क्योंकि हर गुस्से का चेहरा बदल जाता है। गुस्से में नॉर्मल चेहरा नहीं रहता है, गुस्से का चेहरा अलग होता है। तो मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन करना चाहता था। तब भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, जिसको भीष्म गीता कहा गया है, भीष्म गीता कहा गया। उन्होंने स्तुति की और उन पांचों बाणों को भगवान ने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, एक को भी मरने नहीं दिया। अपने भक्त की रक्षा की। जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देता है, जो अपना भार उनके हाथों में सौंप देता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। केवल हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, हमें उससे रिश्ता होना चाहिए। इसलिए अपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने ठाकुर से गहरा संबंध बनाओ और गहरा संबंध बना करके उनके साथ ही अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे सुख दुख सब कुछ उन प्रभु के आगे करो। दुनिया से मत मांगो, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो सतगुरु प्यारे से, जहाँ होता कभी इनकार। प्रभु के आगे प्रार्थना करो, उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। तुम ठाकुर तुम पई अरदास, जी पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख धनेरे। कोई न जाने तुमरो अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगर समगरी तुमरे सूतर धारी, तुमते होय सो आज्ञा। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी नानक दास। अब ये तुम बताओ कि तुम्हारे सर का बोझा हल्का हुआ? पता चला कि पूरी सिंधी आती है। हाँ। पूरी ऐसे बोल रहे हो। निश्चिंत हो जाइए, अपने टेंशन सब प्रभु को सौंप दीजिए और आनंद से भरोसा कर तू ईश्वर